सत्यनिष्ठ। सत्य के पथ में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, विजेता होने के लिए सत्य अकेला ही काफी है, जो कभी बदलता नहीं, जो था, है और रहेगा वही सत्य है। सत्य मार्ग पर आपका तिलक करते हुए माता श्री राज राजेश्वरी देवी ने ये घोषणा की थी कि सत्य की स्थापना, मर्यादा की रक्षा एवं पूरे संसार में प्रेम, दया, करुणा, मुदिता, मैत्री, सद्भावना एवं शांति स्थापित करने के लिए ही आपका आना हुआ है। परम संत योगीराज श्री हंस जी महाराज व माता राज राजेश्वरी देवी की शिक्षाओं का अनुपालन करते हुए आपने संपूर्ण विश्व में सत्य, धर्म, शांति तथा सद्भावना का परचम लहराया है। कर्मयोगी। कर्मयोगी वही है जिसमें सतत कर्म और आध्यात्मिक ज्ञान का समन्वय हो। इस सिद्धांत के अनुसार आपके द्वारा संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व, केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर रहते हुए अनेक विकास संबंधी मुद्दे उठाना, संसद का संचालन करना, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग को विद्यालयों में अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने हेतु सन 2010 में संसद में विधेयक प्रस्तुत करना तथा बिना थके लगातार हफ्तों और पखवाड़ों तक सामाजिक जागृति के लिए पद यात्राएं करना, आपदा में जीवन गंवाने वालों का सामूहिक पिंडदान आदि कार्य आपके दृढ़ कर्मयोगी व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए पर्याप्त हैं। निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा से ही मनुष्य महान बनता है। जरूरतमंदों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म तथा पुण्य का काम है, जिसे व्यवहार में लाने से हम सारे संसार को बदल सकते हैं। कोरोना महामारी के दौरान स्वयं की चिंता न करते हुए हजारों प्रवासियों व कोरोना पीड़ितों के लिए राशन एवं आवास की निःशुल्क व्यवस्था, कोरोना वॉरियर्स सुरक्षा हेतु आवश्यक सामग्री वितरण, अनेक रक्तदान शिविरों का आयोजन, स्वच्छता अभियान तथा निःशुल्क शिक्षा सामग्री वितरण, साथ ही योग शिविरों का आयोजन, प्राकृतिक आपदाओं के समय जगह जगह जाकर लोगों का सहयोग करना, ये सब आपके निस्वार्थ सेवा भाव के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। भारत सरकार के विभिन्न केंद्रीय मंत्री पदों पर रहते हुए भी आपने मात्र 1 रुपया वेतन स्वीकार कर निस्वार्थ सेवा का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो कि जनता के नेतृत्व के लिए अनुकरणीय है। दूरदर्शी। दूरदर्शी व्यक्ति वही है जो स्वयं के कल्याण के साथ साथ जनहित और राष्ट्रहित के बारे में भी सोचता है। हमें अतीत को सम्मान देना है, वर्तमान के लिए समाधान ढूंढना है और भविष्य के लिए दिशा निर्देशन करना है। अपने कथनानुसार दुर्गम क्षेत्रों के निवासियों की आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से बद्रीनाथ से दिल्ली तक भारत जागो पदयात्रा करना, उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन में अग्रगण्य भूमिका निभाना,
इसके साथ ही उत्तराखंड रेल प्रोजेक्ट पर आपका बहुमूल्य योगदान, जो कि आपका सपना था, उसे साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करके आपने अपनी दूरदर्शिता से समस्त देशवासियों को प्रेरित किया है। दूरगामी दृष्टिकोण रखते हुए पेरू जाकर भारत में प्रोटीन क्रांति पर चर्चा करना आपकी दूरदर्शिता को जग विख्यात बनाता है। संतुलन पूर्णतया तभी संभव है जब भौतिक और आध्यात्मिक विकास में समन्वय होगा, और तभी किसी भी क्रांतिकारी परिवर्तन की परिकल्पना साकार होगी। आप एक ऐसे सामाजिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक व्यक्तित्व हैं जिनका संपूर्ण जीवन सत्यनिष्ठता एवं नैतिकता से परिपूर्ण है। आधुनिक विज्ञान के अनुसरण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण एवं राजनीतिक व भौतिक क्रियाकलापों के संतुलन से आप एक महान संत, एक युग दृष्टा और एक कुशल राज ऋषि की उपाधि से विभूषित किए जाते हैं। सद्भावना के द्वारा ही मनुष्य के अंदर नफरत एवं वैमनस्य की भावना मिटाकर विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है तथा हम भारत को दुनिया का विश्व गुरु बना सकते हैं। इस कथन अनुसार गुजरात में दांडी से अहमदाबाद सद्भावना पदयात्रा हो, चाहे साउथ अफ्रीका में सद्भावना पदयात्रा एवं गांधी मूर्ति की स्थापना हो, चाहे सांप्रदायिक और सामाजिक सौहार्द तथा विश्व शांति हेतु देश विदेशों में सद्भावना सम्मेलनों के आयोजन हो, आपके सद्भावना संबंधित विचारों के सफल उदाहरण देश के कोने कोने में देखे जाते हैं। जैसे उत्तर पूर्व के चाय बागानों में शराब आदि नशीले पदार्थों के सेवन में कमाई खराब करने वाले मजदूर, जिन्होंने आपके सद्विचारों से प्रेरित होकर नशा मुक्त होकर अपने समाज और परिवारों में खुशी और समृद्धि को आत्मसात किया है। आत्मज्ञान को प्राप्त कर आत्मा की अनुभूति करना ही धर्म का शुद्ध स्वरूप है। मानव जीवन का मूल उद्देश्य अपने आप को जानना अर्थात आत्म साक्षात्कार करना है। जब मानव अपनी श्वासों में समाई हुई शक्ति को केंद्रित करता है, तब मानव के शरीर में स्थित ऊर्जा के सातों चक्र सक्रिय हो जाते हैं और उसे सृष्टि में विद्यमान आदि स्पंदन का बोध स्वयं के अंदर ही होने लगता है। ये बोध आत्मज्ञान की चरम अवस्था है। सभी महान सद्गुणों से विभूषित आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके जीवन मूल्य समाज में मानव मात्र के लिए आदर्श स्थापित करते हैं, जो कि एक सशक्त राष्ट्र, समृद्ध समाज और आत्मज्ञानी मानव के सृजन में अत्यंत सहायक है। आधुनिक जगत के ऐसे समग्र उत्थान के युग पुरुष परम आदरणीय श्री सतपाल जी महाराज को जन्मदिन की कोटिशः शुभकामनाएं।